सन्माननीय बालाजी काकडे साहेबांना विनंती करेन की त्यांनी सन्माननीय गोपाळजी लाडके साहेब यांचं इथे आपण स्वागत करूया. त्याचबरोबर मी उपमहापौर माजी उपमहापौर ठाणे महानगरपालिका सन्माननीय रमाकांत मडवी साहेब यांचे इथे स्वागत करण्याची विनंती बालाजी काकडे साहेब यांनाच करेल. यानंतर सन्माननीय सादाब अहमद शेख यांच्या अगोदर शैलेश पाटील सर. त्याचबरोबर अविनाश पवार साहेबांना विनंती करेन की नगरसेवक सन्माननीय गणेश कांबळे साहेब यांचा इथे स्वागत आणि सत्कार करावा. मी सन्माननीय रमेश पाटील साहेब यांना विनंती करेन की त्यांनी सन्माननीय गणेश मुंडे साहेबांचा इथे स्वागत आणि सत्कार करावा. अरे आवाज कुणाचा. त्यानंतर मी इसाक मुलानी पूरी टीम इसाक मुलानी आणि त्यांची संपूर्ण टीम भाजपा से जुड़े हुए थे, काम भी कर रहे थे अपने स्तर पर, मगर क्या ऐसे कारण है कि आपने शिवसेना में जाने का निर्णय लिया, क्या वजह? देखिए, बीजेपी में मुट्ठी भर थे मुंब्रा में, उसमें भी गुटबाजी, तो गुटबाजी से मुंब्रा वासियों का विकास नहीं होगा, उनका काम नहीं होगा. हम अपने पर्सनल काम के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पर्सनल काम के लिए हम करवा लेते हैं, हो जाता है, लेकिन मुंब्रा वासियों का जब हमारी जनता का काम नहीं होगा तो मजबूर हमने कई बार आवाज़ उठाया कि ये काम मुंब्रा वासियों का क्यों नहीं हो रहा है. हमारी सरकार थी, पिछली हमारी सरकार थी, सरकार में हमने बोला कि आपने यहाँ पर उर्दू भवन के लिए और गर्ल्स कॉलेज के लिए मांग करो कि मंत्री बीजेपी का बैठा हुआ है. सिर्फ आश्वासन मिला. क्या मिला? आश्वासन मिला. जैसे कब्रिस्तान का मुद्दा था, 2 बार एंकरिंग हुई, 2 बार मीटिंग हुई होम मिनिस्टर से, तीसरी बार क्या हुआ भाई, क्यों नहीं हुई? मुंब्रा के तुम मजबूत लेडीज ऊपर से भेजी गई थी राजनीति करने के लिए, पदाधिकारी थी. हाँ हाँ. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जब 2 बार एंकरिंग करवा दिए तो तीसरी बार क्यों नहीं बैठा है? इसका मतलब क्या हो गया? सेट हो गया क्या मामला? तो इसको मद्देनजर देखते हुए हमने उसी दिन कसम खाया था कि इसको हम बीजेपी छोड़ेंगे और ऐसे टाइम पर छोड़ेंगे कि बीजेपी के सारे कार्यकर्ता जाएंगे. आज कितने हैं? मुश्किल से 4 कार्यकर्ता बचे हुए हैं. अच्छा. सारे कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हो गए. क्यों शामिल हुए? कि मुंब्रा वासियों का बहुत कुछ काम हुआ है और इंशाल्लाह अभी 2-3 उपलब्धियां बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएंगी. मुंब्रा वासियों को मिल रही है, आप लोगों को सूचना मिल जाएगी कि कई चीज़ यहाँ पर पास हो रही है, शिवसेना पास कर दे रही है. माननीय श्रीकांत शिंदे जी खासदार के नेतृत्व में उन्होंने यहाँ का कई प्लान भेजा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा. इसका नतीजा अभी स्टार्टिंग में, अभी देखिए उर्दू भवन की बात चल रही थी, उर्दू भवन की बात चल रही, तो उर्दू भवन के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा. तो ऐसे अनेक छोटे बड़े काम शिवसेना कर दे रही है
और ये सत्ता में रहते हुए, पिछली बार जो सत्ता थी, सत्ता में रहते हुए मेरा वही बार बार ये मैं बोल रहा हूँ कि कब्रिस्तान का मुद्दा क्यों नहीं हल हुआ सरकार होते हुए। अपोजिशन में रहता तो हम बात मानते। यानी कब्रिस्तान के मुद्दे से आप बेहद नाराज थे और उसी के चलते भाजपा का त्याग करके आप शिवसेना में प्रवेश किया है। ये एकदम साफ तौर पर आप है, इसाक भाई है, ये तमाम लोग जो है। बात करते हैं, इमरान सैयद है, मीना कुरैशी हैं, क्या मतलब सोच करके किस तरीके के मुमरा कौसा के हालात लगे राजनीतिक रूप पे, सामाजिक तौर पर क्या सोच करके आप लोगों ने आज शिवसेना में प्रवेश किया है और आगे क्या इरादे हैं? चाचू, फर्स्ट थिंग आपको मैं ये बताता हूँ कि मैं एक बार एक काम के लिए, छोटे से काम के लिए शिवसेना में गया था। तो शिवसेना के जो हमारे एमपी साहब हैं, उन्होंने कभी चक्कर नहीं खिलाए, कभी गोल गोल नहीं घुमाए। जाने के साथ उन्होंने जल्द से जल्द हमारा काम करके दे दिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इतने सारे नेता है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी मेन चीज़ है इधर एजुकेशन की। और दूसरा नशा है जो है खुलेआम बिक रहा है, इसमें लगाम नहीं कसी जा रही है। तो इसी स्टेप को हम आगे और बढ़ाएंगे कि नशे का जो कारोबार है उसके लिए हम आगे एक मुहिम चला के उसको जल्द से जल्द कम करने की कोशिश करेंगे। और एजुकेशन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अपने मुमरा में एजुकेशन का जो मामला है वो काफ़ी लो स्तर पर चल रहा है। एजुकेशन अपने यहाँ बहुत कम है। क्या कहेंगी मीना जी? जैसे कि इन्होंने कहा कि एजुकेशन को लेके बहुत तकलीफ है। मैंने यहाँ पर देखा है कि कुछ स्कूल के टीचर्स तक इंग्लिश में अगर आप उनसे 2 बात कह दीजिए वो जवाब नहीं दे सकते। अगर टीचर का ये हाल है तो आप बच्चों से क्या उम्मीद करोगे? सीधी सी बात है कि बदलाव आना चाहिए, लाना चाहिए, पर कहाँ से लाए? जिसके लिए हमें काकड़े सर ने कहा कि वो हमारी मदद करेंगे। और जो बेसिक ज़रूरतें हैं, पानी, लाइट, ये बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं, ये बेसिक ज़रूरतें हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए। उसके लिए भी लोग परेशान हैं। मैं शादी से पहले बोरियल यानी कि वेस्टर्न लाइन में रहती थी। वहाँ पर ये सब चीज़ों के लिए लोगों के पास टाइम नहीं था सोचने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके पास ऑलरेडी थी। क्योंकि बेसिक ज़रूरतें जो गवर्नमेंट को पूरी करनी चाहिए, जो वहाँ के लोग हैं उनको पूरी करनी चाहिए। यहाँ के अगर आप पब्लिक से पूछो तो उनके पास यही है कि ना यहाँ पीने के लिए प्रॉपर टाइम पे पानी मिल रहा है, ना यहाँ पे लाइट की दिक्कत हमेशा चालू है। पढ़ाई को लेकर अगर बोला जाए तो बच्चे परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए। जॉब को अगर आप देखें तो यहाँ पर लघु उद्योग सबसे कम है। आप ट्रेनों में अगर गौर करोगे, जब ट्रेन चालू थी तो यहाँ पे उतरने वाले लोग नहीं होते थे, सिर्फ चढ़ने वाले होते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी लघु उद्योग, कोई भी काम, कोई भी ऐसा चीज जहाँ के लिए लोग वहाँ बाहर से यहाँ आए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से सिर्फ चढ़ने वालों की भीड़ होती थी। ठीक है, आप इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने शिवसेना में प्रवेश किया है। क्या लगता है आपको कि आपके इन तमाम मुद्दों पर आपको आपकी अपनी अब पार्टी बन चुकी है शिवसेना, ये कहाँ तक साथ देगी और कहाँ तक जो है आप इन तमाम समस्याओं को जो है सुलझा पाएंगी? देखिए, मैं किसी के बोले हुए चीज़ों पे कभी यकीन नहीं करती। जैसे कि मैंने बोला कि मैं कहीं और से पिछले 10 साल में मुमरा में रह रही हूँ। मैंने वहाँ पर बचपन से मैंने सिर्फ शिवसेना को देखा है, और वहाँ पर कभी भी, चाहे वो एक चौल एरिया तक क्यों ना हो, वहाँ पे कभी पानी या लाइट या बेसिक ज़रूरतों की ज़रूरत के लिए दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे बच्चों के लिए गार्डन तक नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे गार्डन सिर्फ बनाने के लिए बना दिए गए हैं, पर उसकी मरम्मत कौन कराएगा? कोई नहीं देखता वो सब चीज़ों पे, जो कि बेसिक ज़रूरत है। कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे यहाँ के लोग, और वो सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा।